आज के वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है पहेली प्रशिक्षण। इसको हम लोग अरेंजमेंट भी बोलते हैं। कुछ आंकड़े दिए जाते हैं जिनको हमें अरेंज करना है। तथ्यों के आधार पे हमें जो क्वेश्चंस होते हैं उसको फाइंड आउट करना है। सबसे चीज़ होती है उसको अरेंजमेंट करना। तो राष्ट्रीय योग्यता आधारित परीक्षा के रीजनिंग में आज जो हम लोग अध्ययन करेंगे वो होगा हमारा पहेली प्रशिक्षण। पहेली प्रशिक्षण में हम लोग दो टॉपिक्स पे आज बात करेंगे। पहला जो हमारा टाइप होगा वो होगा व्यवसाय पर आधारित जो प्रश्न आएंगे, जो संबंधित तथ्य होंगे उसको कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा होता है आकार पे आधारित प्रश्न। और से विभिन्न प्रकार के टाइप्स होते हैं जिसके बाद हम लोग आगे और वीडियोस में अध्ययन करेंगे। आज हम मुख्यतः दो चीज़ों पे आधारित बात करेंगे, व्यवसाय पर आधारित और आकार पर आधारित। तो शुरुआत करते हैं। पहले टाइप में हम लोग व्यवसाय पर आधारित का एक प्रश्न यहाँ पे नोट है जो आप देख सकते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, आप बोर्ड पे देख सकते हैं। ABCDE 5 व्यक्ति हैं, मतलब आंकड़े दिए जाते हैं इसमें और उन आंकड़ों को आपको व्यवस्थित करना होता है, एक सारणी के रूप में बनाना होता है और उसके बाद आपको फाइंड आउट करना होता है जो क्वेश्चंस में पूछा जाता है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ प्रश्न में जैसे मैंने लिखा है कितने व्यक्ति गायक हैं। एक चीज पूछिए, आप पेपर्स में कभी कभी एक से ज्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो पहले जब तक आप टॉपिक्स को आप सारणी के रूप में बनाएंगे नहीं, ये सवाल आसानी से नहीं हो पाते हैं। बट अगर आपका सारणी बन जाएगी तो सवाल को हम आसानी से हल कर लेंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ पे हम लोग कि जो हमारा टॉपिक में प्रश्न दिया गया होगा उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जैसे यहाँ पे ABCD 5 व्यक्ति है, तो पहला हमारा स्टेटमेंट हो गया कि 5 लोग हैं। केवल कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो ABCD 5 व्यक्ति हैं। तो हमारी टेबल कैसे बनेगी? कुछ इस प्रकार बनेगी, जहां पे व्यक्ति हो जाएंगे हमारे, इस प्रकार से बनेगी। यहां पे हमारे क्या हो जाएंगे? ये व्यक्ति हो जाएंगे। कितने लोग हमारे हैं? A, B, C, D और E, ये 5 व्यक्ति हैं। फिर उनके क्या व्यवसाय हैं? उनके क्या व्यवसाय हैं? व्यवसाय जैसे यहां पे जैसे मैंने कहा कि टॉपिक जो है, ये टाइप जो है व्यवसाय पे आधारित है। तो व्यवसाय A, B तथा D डॉक्टर है। तो ये क्या है? डॉक्टर। इसका मतलब अगर हम यहां पे पहले लिख लेते हैं डॉक्टर, गायक, तो दो हमारे व्यवसाय हो गए यहां पे। तीसरा चित्रकार, चित्रकार हो गए। अगला व्यवसाय हो गया कृषि। अगला व्यवसाय हो गया हमारा कृषि। तो यहां पे आप देख सकते हैं कुल 4 प्रकार के व्यवसाय हैं। डॉक्टर हैं, गायक हैं, चित्रकार हैं और कृषि हैं। और जो व्यक्ति हैं वो 5 व्यक्ति हैं, A, B, C और D। अब हमें यह पेपर में करना क्या होता है, ऐसे हम लोग टेबल बना लेंगे और ध्यान रखेंगे कि जो जिससे संबंधित होगा उसको हम लोग ओके करते हुए चलेंगे और हल करेंगे। जैसे पहला सवाल, ABCD 5 व्यक्ति हैं। A, B और D डॉक्टर है। तो डॉक्टर कौन है? A है, B है और D है। C डॉक्टर नहीं है। C डॉक्टर नहीं है तो उसको हम अभी ब्लैंक छोड़ेंगे। अभी उसमें हमें कुछ नहीं करना है, ओके नहीं करना है। A और E गायक है, मतलब गायक A है और E है। ओके, आगे बढ़ते हैं। B एक चित्रकार है। B एक चित्रकार है। ओके, आगे बढ़ते हैं। C और E कृषि करते हैं। देखिए कितना आसान है, C और E कृषि करते हैं। हमारी पूरी टेबल ये बन गई। अब इस टेबल से संबंधित चाहे एक प्रश्न हो या 4 प्रश्न पूछे जाएं, आप आसानी से हल कर पाएंगे। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक प्रश्न लिखा है, मैं अभी और आपको प्रैक्टिस में बताता हूँ अन्य प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पूछा गया है कितने व्यक्ति गायक हैं। गायक कितने व्यक्ति हैं? तो गायक वाली हम लोग रो में जाएंगे और देखेंगे एक व्यक्ति गायक ये है और दूसरा व्यक्ति गायक ए है। मतलब गायक कितने व्यक्ति हैं, नंबर ऑफ जो सिंगर हैं, तो कितने हैं? 2। उत्तर हमारा हो जाएगा 2। अगर प्रश्न यही पूछा जाता कि जो टेबल दी गई है इसमें गायक कौन कौन है, तो हमारा उत्तर होता ए गायक है और ई गायक है। क्लियर? तो दूसरा उत्तर हमारा ऐसे हो सकता था, ए और ई गायक है। कभी कभी प्रश्न कुछ ऐसे ही पूछ लेते हैं कि आप इस टेबल से बताइए
ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो डॉक्टर भी हैं और गायक भी हैं? कितने ऐसे डॉक्टर हैं, कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो गायक भी हैं? तो यहां पे हम देखेंगे जो दोनों में ओके होगा, डॉक्टर भी है होगा और गायक भी हो, डॉक्टर भी हो और गायक भी हो। तो ऐसा यहां पे क्योंकि डॉक्टर की ये लाइन है तो डॉक्टर में कौन है हमारा? ए, डॉक्टर भी है और गायक भी है। तो ऐसा व्यक्ति हमारे क्या है? ए व्यक्ति ऐसा है जो डॉक्टर भी है और गायक भी है। तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं, जो आपसे पूछा जाएगा उसका उत्तर आप दे पाएंगे हल। तो पहले आप सवाल को जितने कथन दिए जाएंगे उसके सहायता लेते हुए आप टेबल बना लेंगे। जब आपकी टेबल बन जाएगी तो आसानी से सभी प्रश्नों के उत्तर आप दे पाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे टाइप 2 टाइप के प्रश्न जो आते हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको नोट करेंगे आप। इसमें टाइप 2 के आकार पर आधारित प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। आपको कुछ याद आ रहा होगा, इससे पहले हम लोगों ने क्रम व्यवस्था देखा था, जिसमें क्रम व्यवस्था में जो स्टेटमेंट होते थे उनको हम लोग क्रम में रखते थे और पूछे गए प्रश्न का हल जवाब देते थे। तो यहाँ पे देखेंगे स्टेटमेंट है। मैंने पहले ही से बताया कि आपको स्टेटमेंट को टुकड़ों में करना है, एक एक स्टेटमेंट को आप अलग अलग हल करेंगे, उसके बाद ही आपका सवाल आसानी से हल हो पाएगा। लिखने का तरीका मैंने कुछ देखिए, सवाल को ऐसे लिख रखा है, ए बी सी डी 5 व्यक्ति हैं, मतलब उस पूरे सवाल में 5 व्यक्ति की बात हो रही, ए बी से छोटा है। अब यहां पे देखेंगे ए बी से छोटा है परंतु सी से बड़ा है, तो ये एक स्टेटमेंट हो गया, एक बात हो गई कि जो ए है वो बी से छोटा है। ऐसे सवालों को आप दो तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, ए जो है निशान के ग्रेटर देन एंड लेस देन की सहायता से, या एक फिगर बना के। ए बी से छोटा है, जो ए है वो क्या है? बी से छोटा है। ए बी से छोटा है परंतु सी से बड़ा है, लेकिन वो बड़ा है किससे? सी से। इस प्रकार से आप सवाल को कर सकते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया? एक हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं चिन्हों की सहायता से, ग्रेटर देन और लेस देन की सहायता से सवाल हम करते हैं। दूसरा हमारे पास होता है सबसे अच्छा जो हम लोग यूज करते हैं, वो होता है चित्र बनाना। 5 व्यक्ति हैं तो 5 हम डॉट बना लेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। 1 2 3 4 5 हो गए। अब हम लोग इसी की सहायता से सवाल को हल करते हैं। देखते हैं, पहले कहा गया ए बी से छोटा है। इसका मतलब अगर हम सबसे नीचे यहां से बात करें छोटे की, तो जो ए है वो बी से छोटा है ना। अगर हम माने कि ये बड़े की तरफ जा रहा है, ये बड़ा है और नीचे छोटा है, तो ए जो है वो क्या है? बी से छोटा है और सी से बड़ा है। सी से क्या है? बड़ा है। तो कुछ इस प्रकार बनेगा, ए जो है बी से छोटा है परंतु सी से बड़ा है। पहला स्टेटमेंट हो गया। डी बी से बड़ा है। डी जो है बी से छोटा है। डी जो है वो बी से छोटा है। इसका मतलब जो डी आएगा वो बी के बाद में आएगा परंतु ए से बड़ा है। अब ए से बड़ा है तो ए के ऊपर जाएगा वो, इसका मतलब वो कुछ यहां पे होगा। डी कहां पे आएगा? यहां पे पॉइंट डी का आएगा। डी का पॉइंट कहां पे आएगा? यहां से, क्योंकि कहा गया है जो डी है वो बी से छोटा है। छोटा है मतलब उसके नीचे आएगा। ए से बड़ा है तो ए से ऊपर जाएगा। ठीक है। ई बी से बड़ा है। ई बी से बड़ा हो, ई जो है वो बी से बड़ा हो, तो ई जो है वो बी से बड़ा है तो ई कहां आ गया? हमारा ऊपर आ गया। ठीक है ना। तो ये प्लेसमेंट हमारे हो गए, सवाल के अकॉर्डिंग हमने पूरा कंप्लीट इसको कर लिया। यहां देख सकते हैं हमारा चित्र बन गया है। 1 2 3 4 5 व्यक्ति हो गए। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा कौन है? जो सबसे ऊपर होगा। तो सबसे ऊपर कौन है? ई। तो सबसे बड़ा हमारा कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा हमारा कौन है? यहां पे ई है। सबसे छोटा कौन है? जो सबसे नीचे होगा। और सबसे नीचे हमारा कौन है? सी। तो सबसे बड़ा ई, सबसे छोटा ई। तो चित्र की सहायता से हम लोग कुछ इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे अभी हमने ये बनाया था। इसकी सहायता से भी हम लोग आसानी से हल कर लेंगे। कोशिश करेंगे इसको आप लोग ऐसे करेंगे तो
आसानी से इसको हल कर पाएंगे।